हाय, मैं रवि के बिंदास बोल। तो मैं आज गढ़वाली भाइयों कंच आओ आप लोग। आज मैं समझ कि आज गढ़वाली में बात कर दे। आज हम लोग छुई लगा दे गढ़वाली में बात इंच कि आजकल उत्तराखंड में हलचल मचीज और गढ़वाल में तो ज़्यादा हलचल मचीज। अमित है आई धमकी, अमित है खनप लगे अपने घर म्यारा गढ़वाली लोग अमित है देना चाहिए गाली, और गाली भी के खड़ उमेश कुमार और बिरजू महल के लिए बोल हमारे बल भगवान छे लोग और तुम बल इनके खिलाफ किले लिखना छवा। मैं हैरान हो गया। मिलवाल हे तो कनकांड लगी। मिलवाल बोले कक बटी बुना छो तुम लोग। तो देखा दे अभी पिछला हफ्ता बटी जो जब भी हाल लगना छी गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल में जो हाल छी गढ़वाल मंडल में अलग घिशोर में चूज। पहले मैंने पर्चा कर दो तुम तई। मैं रहने वालों छू तहसील हमारी ची धुआकोट और पट्टी खटिल तली घोड़पारा तल लगा छा हम लोग। अब जब मेरा फोन आया बोले तुम बल पंजाबी लग जा तुम मिल बोल भाजी श्रम तो मिठा आनी च कि तुम मिठा गाली देना चाहो। अच्छा हुआ क्या, मैं तुमसे फुल कहानी सुना दूँ। आप देखना हुआ कि सोशल मीडिया में आजकल गंद मचीज और सोशल मीडिया में जिसका भी पत्रकारिता करना छी लोग खासकर गढ़वाल मंडल में बड़ो दुखों में थे। मेरे याद से जब 1994 में 2 अक्टूबर खन 59 हमारे आंदोलनकारी महिला थी उत्तर प्रदेश पुलिस रेप का आई वो आंदोलनकारी में हिस्सा चाहे तब उत्तराखंड आंदोलन मैंने एक बुक भी लिखी चाहिए सन 2000 में जो जयपुर में रिलीज हुई। फिर मैं चल गया दिल्ली, लॉकडाउन में वापस आई तब हाल देखा मिल लिया का। फिलहाल जब मिल बिरजू महल खान बवाल की भैया ये सीरियस आदमी नहीं, ये कभी बोल दूं कि मैं केंद्रीय अध्यक्ष बनूं यूकेडी को, कभी बोल दूं कि मैं कुछ भी, तो मिल बवाल की ये पर भरोसा ना करा कि जो चू। फिलहाल फिर बात आई उमेश कुमार की। तुम थे इन बुरो लागू तो खान लगी बल बवाल। अच्छा फोन आए मिखण बोले मैंने बवाल कक बटी बोला छो भाजी तुम। बोले हम केदार घाटी से बोल रहे। अच्छा मैंने बोला था जन मिल गढ़वाली भाषा बोल तो वो भी बोला अरे भाजी तुम गढ़वाली छवा। मिल बवाल हाँ, पर मिलवाल में तुम जान गढ़वाली नहीं भाई। बोले क्या भाई। मिलवाल तुम इतना मरना की धमकी देना चाहवा और मेरी फील्डिंग लगाना की धमकी देना चाहवा कि लई। बोले यार हमारे बिरजू महल था तुम कि लई खबर गलत दिखाना चाहवा। एक तो सच्चू बंदा चे उत्तराखंड में जो बात करूँ चाहिए। तो मिलवाल जब का तुम जानदा बिरजू महल थे उसका 100 गुना जान दो मैं या कि रामनगर में रहन दो और मिल हुए कि तब मददकारी जब वो कुछ न चाहे और उन्हें मेरे खिलाफ इतना गंदी गंदी बात लिखी सोशल मीडिया में तो मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए। और मिल वे के बाल कही जब वे एक बीबी खुद बाल कि हम कहना मैं किराए में रह दूँ ये बिरजू वक्त जाऊँ जो भैजी बुला दो तो मिल क्या करना चाहिए। तो मिल ये इन तो लाख। अब फिलहाल जब केदार बट्टी में थे कॉल आई कि हम तुम्हें मार देंगे तो मिल बाल भैजी का हाल बताओ। मैं केदार घाटी आऊँ या तुम यहाँ आला रामनगरम। फिर मिल वैसा पूछ मिल ये बोल भाजी ये बतावा कि तुम्हार केदार घाटी में अच्छा हॉस्पिटल सी। बोला नहीं। मिल बोल तुम्हारा केदार घाटी में या हमारे पौड़ी गढ़वाल में तुम्हारे केदार घाटी आसपास अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज अच्छा मेडिकल कॉलेज छी। बोला नहीं छी। मिल बोल कुछ इंडस्ट्री छी। बोला नहीं। तो मिल बोल और मैंने कहा कत साल हुए कि उत्तराखंड बनी। बोला 25 साल। तो मिलवाल 25 साल बटी तुम्हारा इले नहीं हुए विकास कि तुम्हारे दिमाग में उमेश कुमार और तुम्हारे दिमाग में बिरजू महल। इन टापक लोग थे तुम जब भगवान बनाओ छो इन टापक लोगों को तुम नेता समझना चाहो तुम रखन के तुम्हारा विकास। और मैंने कहा कल कान लगी और कल पुंगड़ी बांझ पड़ी तुम्हारी। तुम्हें ईद की बात समझ में आना चाहिए कि जब कभी सीरियस लोग छी वो तो तुम मर दो नहीं। आप वो मुझे समझना चाहे कि मैं पंजाबी छूँ मैं मैदानी व्यक्ति छूँ। मेरवाल भाई इंच कि उमेश कुमार के बारे में आप सुना है कभी। बोला कि बस अब इनसे गढ़वाल ने बोला मेरे पास ठीक है। तो मैं मिल पूछ क्या जानता उमेश कुमार। बोल बहुत अच्छे नेता अच्छे और बहुत महिलाओं को वियोग करना था गरीब परिवार थे। मिलवाल स्ट्रिंग ब्लैकमेलिंग बात सुनी तुम्हें कह रहा भाई वो सब गलत बात कर दा
उमेश कुमार तो बहुत अच्छो बंदा छ, भगवान छ। या बा मिलवाल हो गया रे गढ़वाल तुम्हारा विकास, मिलवाल हो गया गढ़वाल। और 25 साल में अगर बात कर दूं मैं पौड़ी की, पौड़ी जब हम यह किरान पट्टी जाना मरचुला हुई धुमाकोट, धुमाकोट पट्टी जाता हूँ दीवा माँ, फिर थैली सैन, सिंगल रोड। दूसरी बात, एक अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज ना मेडिकल कॉलेज आप ना धुमाकोट में मिल ना अग्न थैली सैनम, ना अच्छा हॉस्पिटल छी ना इंडस्ट्री छी किलाई, क्योंकि तुम लोगों ने एक भगवान बनायल उमेश कुमार थे और दूसर एक पागल आदमी बिरजू महल जो उमेश कुमार को छोड़ी ऊँच कन के खोल तुम्हारे विकास। तो जरा जैसे उनकी बात समझ में आने लगी, मिलवाल भेजी मुझे नहीं पता कि तुम्हारी दिक्कत क्या है, पर अगर पहाड़ों को विकास समझो तुम्हारे मन में तो ये बात एक बात जो तुम्हें सोचनी पड़ेगी कि पहाड़ के विकास के लिए आपको उत्तराखंड के उन हिस्सों में जाना पड़ेगा। और केदार घाटी से जो मुझे धमकी दे रहे थे लोग, फिलहाल तो वो मौन हो गए, लेकिन मैं अब भी देख रहा हूं कि हमारे गढ़वाल के लोग अलग ही गुस्से में हैं, अलग ही मिजाज में हैं। और कई लोग इस समय गढ़वाल में मौजूद नहीं है, वो बैठे हुए हैं दिल्ली में, बम्बई में, और वहीं से वो मैसेज कर रहे हैं और मुझे धमकी दे रहे हैं, रवि रावत को, चिनवाड़ रावत को। तब मिलबाल भाई तुम कोई चा बिस्ट कोई नेगी कोई रावत, तो मिलबाल भाई बताओ तुम को रावत छो, कुलदीप रावत से शायद केदार घाटी बैठे बैजीबल। हम तो अब फिलहाल देखो हमारे ना प्रजाति होंगे, चिनवाड़ रावत, गुरल रावत और भी भाई। फिलहाल इस वीडियो बनाने का मेरा मकसद यह है कि जो लोग इस तरह की बातें कर रहे थे, मुझे धमकियां दे रहे थे, उनसे एक बात मैंने स्पष्ट तौर से कह दी कि आपकी धमकियों से मैं डरने वाला नहीं हूं। और ये गढ़वाल का जो विकास है, उस विकास के लिए जितनी चिंता हम लोगों को करनी चाहिए, तो उसके लिए हमें गंभीर लोगों पर नजर मारनी चाहिए, हमें गंभीर लोगों पर। और तुमने भगवान किसको बना लिया है? उमेश कुमार को। तुमने भगवान किसको बना लिया है? बिरजू महल को। तो जब तुम ऐसे लोगों को अपना भगवान बनाओगे जिनमें संजीदगी नहीं है, जिनमें राजनीति को उथल पुथल करने की बातें हैं, तो ऐसे में कहां से होगा? जो लोग, अब मैं हिंदी में इसलिए बोल रहा हूं कि कई लोग जो गढ़वाली नहीं समझते हैं, चाहे कुमाऊं के लोग हों, मैदान के लोग हों, हमारे, अगर मैं बात करूं रामनगर से आगे धुमाकोट की तरफ, केंद्रीय विद्यालय नहीं है हमारे पास, रामनगर में नहीं है, कोटद्वार में नहीं है। और अगर आपको रुद्रप्रयाग जिले की बात करें तो वहां आपको केंद्रीय विद्यालय मिलेगा। हमारे निशंक जी मानव संसाधन मंत्री बने, शिक्षा मंत्री बने, वो भी नहीं बना पाए। तो सोचिए 25 साल हो गए उत्तराखंड को बने। और गढ़वाल के क्षेत्र की बात करूं, जो कि मैं गढ़वाल मंडल से ज्यादा गालियां सुन रहा हूं, मैं वहां विकास नहीं हो पाया। और अब वो नेता किसको मान रहे हैं? उमेश कुमार को। और नेता किसे मान रहे हैं? बिरजू महल को। और सबको पता है कि बिरजू महल उमेश कुमार का छोड़ा हुआ प्यादा है और वो कुछ भी रास्ता बक रहा है और लोग उस पर यकीन कर रहे हैं। तो लोगों ने कहा रवि भाई तुम क्यों चढ़ रहे हो? तो इनको किसी को जानकारी नहीं है कि बिरजू महल, एक दिन मैं घर में बैठा हुआ था, उसने मुझे कॉल किया और ऑन रिकॉर्ड लाइव में मुझसे बदतमीजी से बातें कर रहा था। मुझे हैरानी भी। तो मैंने पूछा भाई क्या हो गया? कह रहा तुमने मेरी, राजीव नहन बोगला पत्रकार है, तुमने उनके पोस्ट में क्यों लिखा कि मेरी पत्नी किराए के मकान में रहती है, इसका ये परेशान है। तो मैंने कहा भाई जो सच बात है वही तो मैंने बोली, मैंने इसमें गलत क्या बोला? कह रहा तुमने मुझसे पंगा ले लिया, मैं रावण हूं। मैंने क्या करेगा? मैं कह रहा तुमको बदनाम करके रहूंगा। और फिर वो बोलने लग गया वहां से कि रवि तो भ्रष्टाचारी, इसका परिवार भ्रष्टाचार से पलता है। तो बताइए मुझे गुस्सा नहीं आना था? अब लोग ये समझ रहे हैं कि मैं वो फॉलोअर बढ़ गए इसलिए चढ़ रहा हूं। तो मुझे बड़ी हंसी आए, शर्म आती है। देखिए ये फॉलोवर बढ़ना, ये बढ़ना, सब किस्मत का खेल है। हमारे रामनगर में मुकेश सवाल जी हैं, समाज सेवा करते हैं, 95,000 फॉलोवर हैं उसके। तो क्या मैं चिढ़ूं उससे? अगर भुवन कठैत जी अभी गए थे हमारे गैरसैंण में, 6 दिन उन्होंने वहां पर भूख हड़ताल की, क्या मैं उनसे चिढ़ा? क्योंकि वो लोग सच्ची सेवा कर रहे हैं। भुवन कठैत जी 6 दिन रही भूख हड़ताल उन्होंने किया। तो अगर आपके मन में पहाड़ के लिए सच्ची सेवा है, और देखिए पर्वत वाणी पोलखोल, राजेश पोलखोल बहुगुणा, उनके 3.5 लाख फॉलोवर हैं, तो क्या मैं उनसे चिढ़ रहा हूं?
अच्छे परिचित हैं, अब से नहीं कब से। पुनः गांव की ओर रतोड़ी जी, आप देखते होंगे उनको, पहाड़ के दूरस्थ इलाकों की खबरें दिखाते हैं। और मुझे याद है वो टिहरी उत्तरकाशी में गए, भीतरी इलाकों में जहां पे स्कूल बंद पड़े हुए हैं, खाना भी उनको भोजन माता बाहर से खिला के देती है, चप्पल नहीं है, जूते नहीं है, जबकि सरकारी स्कूल में बच्चों को पोशाकें मिलनी चाहिए। और आप किसको बना रहे हो अपना भगवान? उमेश कुमार को। वो उमेश कुमार जिसके जो यहां स्कूटर लेके आए और आज हेलीकॉप्टर खरीदने की हैसियत रखते हैं, कहां से हो गया उनका विकास? क्योंकि वो चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे हैं, क्योंकि वो ऐसी बातें कर रहे हैं जो आपको प्रलोभन दे रही है। ऐसा लगता है कि आपको कि हाँ भाई, उमेश कुमार है गढ़वाल का भगवान, यही गढ़वाल का भला कर सकता है, यही उत्तराखंड का भला कर सकता है। और कौन बोल रहे हैं ऐसे? परमानंद बलोदी जी। कौन बोल रहे हैं ऐसा? दीप मैठानी जी। कौन बोल रहे हैं ऐसे? रमेश रावत जी। कौन बोल रहे हैं ऐसा? गणेश उनियाल जी। कौन बोल रहे हैं ऐसा? बिरजू मयाल जी। तो मिलवाल हे पाड़ियो, हे गढ़वालियों को कान लगी, अगर मैं वो हूं ना तो तुम्हारे पूठों में कंडल हूं ना, कंडल बुझाड़ से तुम्हारा पूठा। और ये जो तुम्हारे अपने विचार हैं, जब केदार घाटी में फोन आया तो उसने फोन काट दिया। फिर जब मैंने कहा तेरे पहाड़ों में, केदार घाटी में, बता कौन सा अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज है, कौन सी इंडस्ट्री खुली है? चुप। कह रहे मैं फलाने मोर्चे का अध्यक्ष हूं, लेकिन उमेश कुमार बिरजू हमारे भगवान है। मैंने कहा हे भगवान। ऑन ए सीरियस नोट, सोशल मीडिया एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, यहां पे गंभीर बातें करनी चाहिए। हमारे पहाड़ के विकास, देखिए, सरकार की आलोचना करें, अंध विरोध नहीं करें, विपक्ष का साथ दें, अंध समर्थन ना दें। हमारे पहाड़ों में अभी भी, अगर मैंने अभी को कहा, जब हम रामनगर से धुमाकोट होते हुए थैलीशहर जाएंगे, सिंगल रोड है, आप यकीन करेंगे कि दीवा माँ का माता मंदिर विश्व प्रसिद्ध होना चाहिए, लेकिन वहां पे कोई ऐसे तीर्थाटन के लिए कोई योजनाएं नहीं बनाई गई सरकार द्वारा। जबकि धुमाकोट जब हमारी विधानसभा हुआ करती थी, उसके विधायक कौन थे? हमारे पूर्व मुख्यमंत्री खंडूरी जी। वो विकास नहीं करा पाए हमारे दीवा मां मंदिर के प्रांगण का। जब आप धुमाकोट से आगे निकलेंगे, आपको एक भी पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा थलीशहर तक। बताइए, अगर कोई टूरिस्ट वहां गया, कहां से भरेगा वो पेट्रोल? अभी मैं 2 साल पहले अपने गांव गया, गुलपाल तल्ला, बिरुखाल होते हुए, वैसे पेट्रोल नहीं था कहीं। पेट्रोल कहां मिल रहा था? रसिया महादेव की तरफ एक दुकान थी जहां पे उसमें भरा जाता है डिब्बों में, वहां से मिलता है पेट्रोल। तो एक पेट्रोल पंप क्यों नहीं है आपके उस क्षेत्र में? क्योंकि वहां पे टूरिस्ट नहीं जा रहे। क्या विकास किया आपने? तो इन 25 सालों में आपका विकास इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आप उमेश कुमार जैसों को अपना भगवान बनाओगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उमेश कुमार गलत है, सही है, लेकिन अगर आप उनको अपना भगवान बनाओगे, बिरजू महल जैसे जिनको यही पता नहीं कि कहां फोकस करना है, उन्हें अपना भगवान बनाओगे, तो कैसे होगा विकास? कैसे होगा गढ़वाल का विकास? इसलिए कोई गढ़वाल मंडल के जादव चल रहे हैं, और मुझसे बड़ा गढ़वाली तुम गढ़वालियों में नहीं है जो मुझे गाली दे रहे थे। तो मैं उन गढ़वालियों से कहना चाहता हूं, हे गढ़वालियों, नहीं होगा तुम्हारा विकास इस तरीके से। अभी मैं देख रहा था कि एक गढ़वाली महिला, हमारी मेजर संतोष भंडारी, अच्छा है, आप पहाड़ के लोगों के आगे आइए, लेकिन आपको गाली देने की जरूरत क्या है कि बनियों से सामान मत खरीदो, बनियों को ऐसा कर दो, वैसा कर दो, खोखरी रखो घर में। ऐसी बेहूद की बातें क्यों कर रहे हैं आप लोग? क्या ऐसे हमारे गढ़वाल के लोग? और क्या संदेश देना चाहते हैं आप कि जो गढ़वाल देव भूमि है, जहां चारों धाम बसते हैं गढ़वाल की भूमि में, वहां के लोग हमारे मैदानी भाइयों को, बनिया समाज को धमकी दे रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं। और अगर मैं बोल रहा हूं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तो आप बोल रहे हो कि रवि के बिंदास बोल तो भाजपा का पत्रकार है, भाजपा के बोल होने चाहिए। यार खुद इंसान में देखिए, आप उस बनिया समाज की क्या गलती है? उसे क्यों घसीट रहे हैं आप? लेकिन नहीं, रवि तो पंजाबी लग रहा है, रवि तो मैदान का लग रहा है, तो दो से गाली। भैया म्यार जन्म चोजो घोड़पाला तल्ला फागुन महीने में हुआ था, लेकिन क्या करें। तो मेरा उन गढ़वाली भाइयों से निवेदन है, अगर आपको लगता है कि रवि को पीटना है, मारना है, क्योंकि हमारे उमेश कुमार भगवान, हमारे बिरजू भगवान को वो क्यों उल्टा सीधा कह रहा है,
तो भैया रामनगर आइए, मारिए, पीटिए, गोली मारिए, लेकिन गढ़वाल का विकास पे ध्यान दीजिए। गढ़वाल में अच्छे हॉस्पिटल, अच्छी इंडस्ट्री, और देखिए जहां पर चार धाम यात्रा चल रही है वो रूट तो फिर भी विकसित है। अगर हम पौड़ी जिले की बात करें, थलीसैंण, सूसी, बंगार, मठाड़ा घाट और सल्ट महादेव की बात करें, अदाली खाल की बात करें, धुमाकोट की बात करें, खिरेरी खाल की बात करें, और दीवा डांड की बात करें, बिरोखाल की बात, वहां कहां हो रहा है विकास? कहीं है विकास? क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे गढ़वाली भाइयों ने ठान लिया है कि सोशल मीडिया से प्रभावित होंगे, चाहे कोई पागल ही कर दे, बस वहीं चले जाएंगे हम, और सरकार को अस्थिर करने की कोशिश करेंगे। कुछ भी उठा के गढ़वाल कुमाऊं करेंगे, गढ़वाल पहाड़ मैदान करेंगे, दुनिया भर की गालियां देंगे। एक लाइफ खत्म करने के बाद मैं यूकेडी नेताओं से निवेदन करना चाहता हूं, खासकर आशुतोष नेगी जी से और सुजाता भंडारी जी दीदी से। आप लोगों ने बहुत जहरीले बयान दिए हैं। एकांत में बैठ के सोचिएगा कि क्या ऐसे जहरीले बयान बीइंग गढ़वाली देने चाहिए थे? क्या हमारी गढ़वाले की मानसिकता में ऐसा है कि हम नफरत की भाषा बोलें, हम सीटें जीतने के लिए पहाड़ मैदान करें? राजनीति कीजिए, पर उस राजनीति में इतना तो ध्यान रखिए कि हम किसी जातीय और क्षेत्रवाद की भावना को इतना ना फैला दें कि भविष्य में नजरें ना मिला पाए। अब अगर आपके बच्चे कभी मैदान की तरफ जाएंगे और किसी बनिया की दुकान में सामान लेंगे और उन्हें पता चल जाए कि आप आशुतोष नेगी के परिवार से हो या मेजर सुदास भंडारी या यूकेडी किससे नेता हो जो ये कह रहे हैं कि इन बनियों को मारो भगाओ, तो कैसा महसूस करेंगे आपके बच्चे? नजरें मिला पाएंगे उस बनिया व्यक्ति से? नहीं मिला पाएंगे। इसलिए निवेदन है, गंभीरता, हर शब्द को तोल के बोलो। और देखिए चुनाव में आप कितना बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। अच्छा, मुझसे कई लोगों ने ये बोला कि रवि तुम भाजपा के बोलो, तुमने अंकिता भंडारी के मामले में एक भी शब्द नहीं बोला। तो उन नादानों, उन बेवकूफों से कहूंगा कि 18 सितंबर 2022 के बाद से मेरी एक एक आप चेक कीजिएगा कि अंकिता भंडारी के लिए सबसे ज्यादा रिपोर्ट बनाने वाला कौन था, सबसे ज्यादा आवाज उठाने वाला कौन था? रवि के बिंदास बोल। कम से कम आपको मेरी 15 रिपोर्ट मिलेंगी, 15 रिपोर्ट्स, लेकिन तो आपने देखी नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि गंभीरता से देखिए। और सोशल मीडिया में जो गंदगी फैल रही है, उससे सोशल मीडिया में जो स्वतंत्र पत्रकार हैं, जो ईमानदारी से कर रहे हैं, उनके लिए मुश्किल हो गया सरवाइव करना। फिलहाल अपने गढ़वाल मंडल के भाई बहनों से कहना चाहता हूं, अकल दिमाग लगाइए और उमेश कुमार और बिरजू को भगवान बनाइए आप, लेकिन मेरे गढ़वाल के हर उस मासूम व्यक्ति को इसमें मत घसीटिए, इस गंदगी में, पहाड़ मैदान की गंदगी में मत घसीटिए आप। ये आखिरी वार्निंग इसलिए दे रहा हूं क्योंकि हमारे पहाड़ का भोला भाला, गढ़वाल का भोला भाला व्यक्ति मैदानों में भी जॉब कर रहा है, उसको शर्मिंदा मत करें आप। पहाड़ के लिए करना चाहते हैं तो ईमानदारी से सरकार से मांग करें, 4 लेन हाईवे हमको दीजिए, कम 4 लेन तो कम 2 लेन हाईवे हमको दे दीजिए, यार रामनगर से थलीसैंण तक का एक मार्ग हमें दे दें। हमको अच्छे केंद्रीय विद्यालय दे दो पहाड़ों के लिए, हमें अच्छे हॉस्पिटल दे दो पहाड़ों के लिए, हमें अच्छे उद्योग दे दो, इंडस्ट्री कि कम से कम जिसमें पहाड़ के आसपास के बच्चे 400-500 लोग रोजगार मिल सके। ये मांग कर रहे हैं आप लोग, लेकिन नहीं, रवि को मारना है, पीटना है, क्योंकि वो आपके भगवानों को। अच्छा, एक लास्ट बात, क्या हमारे चार धाम के जो भगवान है वो कम पड़ गए? तो आप इनको भगवान मान रहे हो? फिलहाल मेरी सभी से निवेदन है, चाहे कोई भी हो, राजनीति जम के करें, लेकिन पहाड़ मैदान मत करें, निवेदन के साथ। फिलहाल मैं रवि के बिंदास बोल आपका इस्तकबाल करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं, और उन भोले भाले मासूम गढ़वालियों को
जो इस समय अलग ही रॉ में बहे जा रहे हैं। और इसमें कोई दोहराई नहीं है। देखिए, पीड़ा होना लाजमी है, और इस पीड़ा में आप वो व्यक्ति जो बहुत अच्छी बातें करते हैं लेकिन मन में कुछ और है, उनके झांसे में आप आ जाते हैं। तो ऊपर वाले से मैं दीवा माँ से प्रार्थना करूंगा कि वो आपको सद्बुद्धि दे। माँ कलिंगा माता से निवेदन करूंगा कि वो आपको सद्बुद्धि दे। फिलहाल अब मैं वीडियो खत्म कर रहा हूँ। एक म्यार बिनती छ, अगर मेरी बात जरा से तुम्हारे दिमाग घुसनी तो कंडली थे उठावा और अपने पूठ हम लगावा, और जब बोलो जय भैरव बाबा। फिलहाल देख रहे थे आप रवि के बिंदास बोल। जय उत्तराखंड, जय भारत, जय गढ़वाल, जय कमाऊं, जय जौनसार, जय मैदान।